बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग मजबूर कर देते हैं बदलने को। ये दो लाइनें किसी शायर ने लिखी थी। अशोक गहलोत साहब ने कल राजस्थान के अंदर प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जैसे अभियान की शुरुआत करी। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के आदर्शों के पर चलने वाली बात करने वाले अशोक गहलोत कल सीएमआर यानी मुख्यमंत्री निवास से निकले, 2-3 जगह गए, महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में भाग लिया। लास्ट में वापस सीएमआर पहुंचे और सीएमआर पहुंचने पर उन्होंने एक भाषण दिया। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग जो अभियान की शुरुआत करी, उसमें एक भाषण दिया और भाषण थोड़ा सा लंबा था। हम कट शॉट के अंदर आपको इस वीडियो के अंत तक उस भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि मैं भी पोस्टमार्टम करूंगा, ऐसे उस भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है, कि आखिर मुख्यमंत्री के मन में चल क्या रहा है। तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 15 साल तो 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, ये पूरा चाहे मुख्यमंत्री कितना ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें या दिखाने की कोशिश करें या ये बताने की कोशिश करें कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और वो आगे उनकी मर्जी चलती रहेगी, एक तरीके से कल जो उन्होंने बात कही, उस बात के अंदर सीधी सीधी ये बात हुई कि उन्होंने आलाकमान को भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राजस्थान के अंदर आपकी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं मुख्यमंत्री हूं, आगे भी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये अमुक अमुक मंत्री मेरे दिमाग में है, बैठे बैठे वो सोच लेते हैं। मतलब बहुत अच्छा होता है कि बैठे बैठे वो सब चीजें सोच लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, आप उनका एक ये वाला स्टेटमेंट देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को या किसको मैसेज देना चाह रहे हैं। एक बार आप इस स्टेटमेंट को देखिए। मुझे जब कोरोना हुआ, अरे विपक्षी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि मैं घर में बंद हूँ, ये हूँ उसके अंदर ही। अब उनको पूछो, बंद होता तो फिर तुम्हारी कृपा से, अमित शाह जी की कृपा से, धर्मेंद्र प्रधान की कृपा से, कुछ साथियों की कृपा से मैं 34 दिन तक तो जैसलमेर होटल में फिरता रहा। अंदर कहाँ बंद रहा मैं, बताइए आप। अंदर बंद है, अंदर बंद है। अरे भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मेरी पर रही, और जो हमारे साथी बैठे हुए पूरे राजस्थान के अंदर विधायकगण, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो टाइम में निकल गया। और हमारे ये सीएस महोदय और तमाम साथी बैठे हुए ब्यूरोक्रेट सबसे पहले चिंतित होते हैं, पता नहीं अब सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोरोना के अंदर, कोरोना के डर से बाहर नहीं निकले या कोई और कोई चीज नहीं थी। वो तो इसलिए बाहर नहीं निकले कि वो ये सरकार को मैनेज करते रहे, सरकार बची रहे, बची रहे, बची रहे। तो वो 34 दिन जो वो होटल के अंदर कभी इधर गए, कभी उधर गए, होटलों के अंदर जो उन्होंने अपने विधायकों को रखा, बाड़ेबंदी की, तो वो सारा ठीक रहा। उन्होंने जो है फोड़ दिया है भाजपा के ऊपर और सचिन पायलट के ऊपर। मतलब सचिन पायलट के ऊपर सीधे सीधे नहीं, लेकिन जब भी वो कहते हैं, सीधे तो कह नहीं सकते। अभी जिस तरह से पहले बोले थे उस तरह से अब तो सीधे बोल नहीं सकते हैं, चुप कहने के उनको आलाकमान की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में अब जब पंजाब की सियासत के बाद में जब राजस्थान की बारी आती है तो, या छत्तीसगढ़ की बारी आती है, तो अशोक गहलोत ये सोचते हैं कि साहब जैसे पंजाब के अंदर डिसीजन कोई गलत हो गया, जबकि हरीश चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि डिसीजन गलत नहीं है। और हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं, या तो उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसको अमरिंदर सिंह को हटाने की। ये कोई नया नहीं हुआ, ये 6 महीने पहले से हो गया था तय कि इतना ज्यादा विरोध धीरे धीरे करके हो रहा है और जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ माहौल बन रहा है पंजाब में। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आलाकमान के मन में क्या चल रहा है ये अशोक गहलोत जी को पता हो। क्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हटाया ही जाए, ये जरूरी भी नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं होता अशोक जी। लेकिन ये जो आप मैसेज देते हैं
ये बड़ा गलत है। और आप कहते हैं कि सीएस जो है, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो चिंतित रहते हैं कि सरकार रहेगी कि जाएगी। बिल्कुल, सीएस का चिंतित रहना लाजमी है। आपने जो सीएस जो बनाए हैं वो पॉलिटिकली सीएस बनाए हैं। आपने जिनका नंबर था सीएस बनने के लिए उनको थोड़ी बनाया है, आपने तो एक जूनियर को सीएस बनाया है। और सीएस की चिंता जरूर वाजिब है, क्योंकि सीएस ही सबसे पहले, अगर कुछ फेरबदल होता है तो सीएस सरकार नहीं रहती तो सीएस ही तो हटाए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीफ सेक्रेटरी का रोल। बाकी आप इसकी चिंता मत कीजिए कि कोई आईएएस अधिकारी जो है वो कोई चिंतित है, कोई चिंतित नहीं है। सब अपने अपने सीएस जरूर चिंतित होते हैं, क्योंकि सीएस जो है वो मतलब कंधे पे चढ़ करके बनाए गए हैं। सीएस का जो पद है वो एक अलग तरीके का पद है। अब दूसरी चीज, आप इस स्टेटमेंट को देखिए जिसमें मीडिया के ऊपर जो है वो सीधा सीधा गहलोत जी जो है वो आरोप लगाते हैं। एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, इसका भी जवाब देता हूं। कुछ लोग पंजाब, अभी आप बताइए दिल्ली का मीडिया भी, ये इनका जवाब नहीं। आज इसीलिए गोदी मीडिया जो कहते हैं, बैठे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है कांग्रेस के खिलाफ लिखना, मुख्यमंत्री के बारे में कहानी बनाना, क्योंकि इनकी अगर आत्मा नहीं भी लिखने की, कभी मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता, मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता। इसलिए इनके मालिकों को इनको स्टोरी लिखनी ही पड़ती। तो रात को सपने आते हो, अब पंजाब के बाद में राजस्थान की बारी है, पंजाब के बारे में छत्तीसगढ़ की बारी है। रात को सपना आया, मोदी जी दिखे, इनकम टैक्स ईडी दिखी, सीबीआई दिखा, और मालिक लोग सुबह सुबह टेलीफोन करेंगे अपने संपादकों को, भाई जरा ध्यान रखो क्या कर, और स्टोरी छपती है, पूरे देश को गुमराह कर। तो अशोक जी, ये जो आप गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की बात करते हैं, ये गोदी और मोदी तो अब आए हैं ना। आप कांग्रेस शासन तो आपका बहुत पहले से रहा है। जब मीडिया आपके बारे में छापता है, अच्छा अच्छा लिखता था, मैंने देखा है, आप भी तो उनको ऑब्लाइज करते थे। जब अंग्रेजी के अखबारों के अंदर आपकी बड़ाई छपती थी, उधर 10 जनपद पर वो अखबार पढ़ा जाता था, तो आपने भी तो पत्रकारों को यहां पर उस तरह से ऑब्लाइज किया है कि नहीं किया? तो आप इस तरीके से मत कहिए कि आपने मीडिया मैनेज नहीं किया, आपने भी तो मीडिया मैनेज किया था। अगर आज मोदी मीडिया मैनेज करते हैं तो गलत क्या है? आपने भी बहुत एक लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, आपका यहां पर शासन रहा, तो आप ये बार बार गोदी, अगर मोदी की अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और मोदी आपकी तारीफ कर रहे हैं तो कोई गलत बात थोड़ी है अच्छे कामों की तारीफ करना। गंगा में तैरती लाशें मीडिया ने दिखाई थी, जिसको आप ले लेकर के उठते हैं। बहुत सारी चीजें मीडिया ने उजागर करी है, बहुत सारी कमियां मीडिया उजागर करता है, लेकिन आपको क्या है, आपको जो वेटेज मिलना चाहिए मीडिया में वो नहीं मिल रहा। तो वो इसलिए नहीं मिल रहा कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ देखिए, इर्द गिर्द आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनके कारण आपको मीडिया में वेटेज नहीं मिल रहा। यानी कि एक बड़ा मीडिया और अशोक गहलोत के बीच में एक बड़ा गैप बना दिया गया है। मोदी की एक पॉलिसी है, मोदी और अमित शाह और इनके पास में एक बड़ा संसाधन भी है, और ये तो देश की सबसे बड़ी पार्टी अब बनी है ना, उससे पहले तो आप थे। अब आप ये कहते हैं कि साहब हमें सपना आता है रात में, कि हम जो है रात में सोचते हैं कि पंजाब के बाद राजस्थान की बारी। हमें सपना नहीं आता, हमें सपना नहीं आता। अजय माकन का स्टेटमेंट है कि मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ नहीं होते तो अब तक मंत्रिमंडल फेरबदल हो गया होता। तो इसमें क्या सपना आने की बात है? क्या फेरबदल की कवायद नहीं चल रही है? क्या सचिन पायलट को लेकर के आपका झगड़ा नहीं चल रहा है? क्या सचिन पायलट के जो लोग हैं उनको क्लीन चिट आला कमान ने नहीं दी है? क्या सचिन पायलट को आला कमान तवज्जो नहीं दे रहा है? हर चीज तो हो रहा है। तो फिर इसमें आप मीडिया के ऊपर क्यों थोपते हैं कि साहब हमें रात में सपना आता है और हम सुबह कह देते हैं? ऐसा नहीं है। आप ये तो अभी आप देखिएगा धीरे धीरे करके कि आपको खुद को अंदर से पता है, आपको खुद को पता है। आप केवल और केवल ये राजस्थान के लोगों को भ्रम में रख सकते हैं कि साहब ये जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है या ऐसा मीडिया है। अगर अच्छे काम किए और जो देश में पहले कभी नहीं हुए तो दिखाने चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी की तारीफ करना कोई गलत बात है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि जहां पर बीजेपी के शासन रहे हैं और वहां पर कोई गलती हुई है तो मीडिया ने नहीं दिखाया, मीडिया ने उसको भी जोर तोड़ से दिखाया है। तो आप कभी भी आप कहते हो गुजरात के अंदर जो है मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया अचानक रात में, और कभी ऐसा जिंदगी में हुआ है क्या? कभी किसी ने देखा है कि आज तक ऐसा सुना है क्या कि पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दी गई हो? इनको मालूम पड़ गया इसलिए इनकी स्टाइल बदल गई। अब पूरा मंत्रिमंडल आउट गुजरात के अंदर रातों रात। इतिहास में कभी सुना आपने दुनिया के अंदर कहीं पे भी? अशोक गहलोत साहब, आप यहां पर 5 मंत्री हटाएंगे ना तो वो हल्ला मच जाएगा। पहली बार पूरे विश्व ने देखा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई और चू तक नहीं हुई आला कमान की तरफ, चू तक नहीं हुई। ये देखिए आप, ये होता है कैडर बेस्ड पार्टी। आपके यहां पर तो एक अमरिंदर सिंह को हटाया और वो नई पार्टी बनाने चले गए, कभी वो बीजेपी के अंदर मिल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। वो कहां है निष्ठा गांधी परिवार के प्रति, कहां है निष्ठा कांग्रेस के प्रति? ये तो अवसरवादी है। अमरिंदर सिंह तो अवसरवादी निकले ना, आप इसको मानो। यदि पार्टी कह रही है कि आप हट जाइए, कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने पद दिया है, पार्टी वापस ले रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही पद जाता है वैसे ही खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे। कभी पार्टी बनाने की बात करते हैं 80 साल के अमरिंदर सिंह, कभी कहते हैं मैं कांग्रेस को हराऊंगा, कभी कहते हैं मैं उसको हराऊंगा। मतलब वो खुद ही कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं और होगा कुछ भी नहीं। अब आप देखिए इसके अंदर, अब एक क्लिप मैं आपको और दिखाता हूं उनके भाषण की जो उन्होंने कल दिया था, और इसको एक बार सुनिए, फिर उसके बाद में इसका भी अपन पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसलिए आप निश्चित और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धारीबाजी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा वापस। तो ये मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है सरकार 5 साल चलेगी और कोई सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। देखिए 2 लाइनें हैं, एक लेखक ने लिखी थी कि थोड़ा वक्त और ठहर जाओ, शोर भी सुनाई देगा और अखबार में नाम भी। थोड़ा वक्त ठहर जाओ, अभी तो आप 3 साल का अभी आपने टाइम लिया है, अभी आपके 3 साल पूरे हो रहे हैं, अभी रुको। अभी आपके अंदर से ही ये जो आपके विश्वस्त विधायक है, जो विश्वस्त लोग हैं, ये कैसे उछल करके किस तरह से अशोक गहलोत को बताते हैं, अशोक गहलोत के नाम को उजाला देते हैं। अभी आप थोड़े दिन ठहर जाओ, क्योंकि अभी तो क्या है, आपने ब्लॉक कांग्रेस, डीसीसी, आप भी जानते हैं कि विरोध तो बहुत जबरदस्त है, आप भी जानते हैं काम हुआ क्या है। केवल कोरोना ही का तो आपने किया है और इसके अलावा काम किया क्या है? बहुत शानदार बजट था, बहुत शानदार ऐसा था। आप तो आलाकमान को ये कह रहे हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अरे भाई, शांति धारीवाल ही यूडीएच मिनिस्टर रहेंगे। अरे शांति धारीवाल के जीवन में कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना आएगा कि नहीं आएगा? बेचारे शांति धारीवाल का तो आपने पहले दिन से पत्ता काट दिया कि भाई शांति धारीवाल जी, आप ये मत सोच लेना कि आप कभी मुख्यमंत्री बन सकते हो, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, आप मेरे मंत्रिमंडल के अंदर आप जो है वो मेरे मंत्री रहोगे। तो शांति धारीवाल जी का तो मुख्यमंत्री बनने का सपना उस स्टेज से चूर चूर कर दिया अशोक गहलोत ने। दूसरी चीज, सरकार के खिलाफ माहौल बनता है मुख्यमंत्री जी, 3 साल पूरे हो जाते हैं ना, 3 साढ़े 3 साल चुनाव नजदीक आते हैं, अपने आप आपके खिलाफ माहौल बनने लग जाएगा, अपने आप माहौल बनने लग जाएगा। अभी आप बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि अभी ऐसा नहीं है कि अब की बार तो कांग्रेस सरकार वापस आ जाएगी। ये आप कैसे, अगर हमें रात में सपना आ रहा है, आप ये दिन में सपना कैसे देख रहे हैं? हम रात में सपना देखते हैं कि हम मोदी के पक्ष के अंदर खबरें चलाएंगे, और आप दिन में बैठे बैठे उस कुर्सी पर ये सपना देख रहे हैं कि अब भाई अब अगली बार भी कांग्रेस की सरकार आएगी। बहुत खूब मुख्यमंत्री जी, बहुत खूब, देखना भी चाहिए। रात के सपने तो छोड़िए, सुबह का सपना सच होता है, दिन में देखा हुआ सपना और रात में देखा हुआ सपना सच नहीं होता। तो जिस तरह से आप चल रहे हैं, आप खुद ही कहते हैं कि भाई हम एक बार 55 पे सिमट गए, हम एक बार 21 पे सिमट गए। सिमटने की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। आप आलाकमान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। तो ये आप एक स्टंट आपके डल गया, आपने कहा मैं 15-20 साल और जीऊंगा। हम तो ये कहते हैं आप शतायु हो मुख्यमंत्री जी, आपका जीवन बहुत रहे, आपका लाभ सबको मिलना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो
ये आप बार बार बात करते थे, आप भी तो यूथ थे उस समय जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो यूथ को आगे लाइए, जरूरी नहीं सचिन पायलट को लाइए, यूथ को आगे लाइए और भी भारत बहुत सारे लोगों को आगे लाइए। तो ये एक चीज है। और आप थोड़ा सा इस तरह से अपने वक्तव्यों को आप मुख्यमंत्री जी एक बार वापस सुनिए और देखिए कि आला कमान को सीधे सीधे निर्देश देना, चुनौती देना या उनको इशारों इशारों में समझा देना कि भाई आप, या अपने प्रतिद्वंदियों को ये बताना कि आप अब पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको कुछ नहीं होगा, सरकार को कुछ नहीं होगा, अगली बार सरकार आपकी आएगी, आपकी का मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो ये वाली जो चीज है, इसको थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। इससे पहले आपके इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं सुने थे। इस समय जिस तरह से आप आईएएस को कुंजीलाल मीणा आया और ऐसे किया, उसने एक अच्छा काम किया, उसने ये बुरा काम किया, इस तरीके के लैंग्वेज जो आपकी बदलती जा रही है। मैंने ही नहीं, किसी ने भी अभी तक आईएएस का नाम भी आप सम्मान से लेते थे। मैंने हमेशा देखा है आपने छोटों को भी जी करके बोला है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है इस तरीके का, जब आपकी जुबान थोड़ा फिसल रही है। कई बार ऐसा लग रहा है, ठीक है छोटे हैं, कुंजीलाल मीणा छोटे होंगे, बिल्कुल ठीक है, आनंद कुमार छोटे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक आईएएस हैं, पद है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सार्वजनिक मंचों पर, आप अंदर चाहे उनको कुछ भी करें, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।